बोलिए गणेश जी महाराज की जय। चैत्र चौथ व्रत कथा। श्री पार्वती जी बोली, हे गणेश, चैत्र की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? इस मास की देवता का क्या नाम है? श्री गणेश जी बोले, माँ, विकट नाम के गणेश का पूजन करें। यह संकट नाशक व्रत है। व्रती पुरुष पंचगप का पान करें और गणेश का पूजन करके बिजौरा तथा घी का हवन करें तो बंध्या को पुत्र प्राप्ति होती है। माँ, सतयुग में एक मकरध्वज राजा था। वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। याज्ञ वल्लभ जी की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा अपने मंत्री धर्मपाल को भार सौंपकर अपने पुत्र का पालन करने लगा। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसने सभी लड़कों का ब्याह कर दिया था। सभी प्रसन्नता से रहने लगे। इसके छोटे लड़के की बहू धर्मपरायण थी। चैत्र मास की चौथ को गणेश व्रत करती। इस व्रत को देखकर सास बोली, यह क्या कर रही हो? तू अपने पति को बस में करने के लिए यह पाखंड क्यों कर रही हो? बहू सास के मना करने पर भी गणेश जी का पूजन करती रही। सास बोली, दुष्ट, चेटक बंद कर, नहीं तो तुझे मैं मारूंगी। बहू बोली, माताजी, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत करती हूँ। सास को बड़ा गुस्सा आया और अपने छोटे बेटे से बोली, पुत्र, तेरी बहू चेटक कर रही है। हम नहीं जानते कि कौन गणेश है, व्रत क्या है और ये क्या फल देते हैं। यह मेरे मना करने पर भी व्रत कर रही है। तुम इसे खूब पीटा करो। माँ के गुस्सा होने पर पुत्र ने बहू को खूब पीटा। बहू ने कड़ी पीड़ा और कठिनाई के साथ भी श्री गणेश जी का व्रत किया। प्रार्थना की कि हे गणेश जी, हमारे सास और ससुर के हृदय में अपनी शक्ति का उत्पन्न करो। श्री गणेश जी ने राजा के पुत्र धर्मपाल के घर में छुपा दिया। उसके वस्त्र आभूषण राजा के भवन में डाल अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने अपने पुत्र को आवाज दी, परंतु वह नहीं बोला। तो वह ढूंढने लगा और मंत्री को बुलाकर बोला, मेरा पुत्र कहाँ है? वस्त्र आभूषण मिल गए, परंतु लड़का नहीं मिला। मंत्री ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ कि राजकुमार कहाँ गया है। मैं नगर बाग जंगल आदि ढूंढवाता हूँ। राजा ने नौकरों को आदेश दिया कि शीघ्र जाकर तुम राजकुमार का पता लगाओ। दूतों ने चारों ओर तलाश किया, परंतु राजकुमार का कोई पता नहीं लगा। दूत राजा से बोले, हे नाथ, राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चलता है। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कुमार के विषय में पूछा। धर्मपाल कुमार कहाँ है? अरे दुष्ट, कुल सहित तेरा वध करूँगा। राजा को धर्मपाल ने प्रणाम किया और कहा कि मैं कुमार को ढूंढता हूँ। धर्मपाल अपने घर गया। अपने स्त्री बच्चों से सभी समाचार कहा कि राजा हमारे कुल का वध करेगा। अब मैं क्या करूँ? मेरी रक्षा कौन करेगा? सास ससुर के ऐसे वचन सुन छोटी बहू बोली, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? यह हमारे ऊपर गणेश जी का कोप है, इसलिए विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करो। राजा तथा नगरवासी गणेश जी का पूजन तथा व्रत करें तो अवश्य ही पुत्र मिल जाएगा। धर्मपाल बोला, बहू तू धन्य है, हमारे वंश का उद्धार कर देगी। श्री गणेश जी की पूजा कैसी होनी चाहिए? हमारे दुर्व्यवहारों को क्षमा कर दें और राजकुमार को मिला दें। तब सभी ने संकट नाशनी गणेश चौथ का व्रत किया। राजा ने प्रजा के साथ गणेश जी का व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हुए और सब लोगों के देखते ही देखते राजकुमार को प्रकट कर दिया। नगरवासी तथा राजा अत्यंत ही आश्चर्य और प्रसन्नता को प्राप्त हुए। इन तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना और चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त किया। इसी प्रकार भगवान श्री गणेश की इस पावन अमृतमयी व्रत कथा को जो अपने श्री मुख से बखान करता है और जो भी भक्त श्रवण करता है, भगवान गणेश जी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।